नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य जो ग्रहों में राजा है, पूरे संसार को शक्ति प्रदान करता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क और आत्मा का कारक होता है। यानी यह ग्रह मजबूत अगर हो जाए किसी व्यक्ति के कुंडली में तो मनुष्य जो है पूरे संसार में विख्यात होने की कैपेसिटी रखता है। तो आज मैं बताऊंगा कि सूर्य देव जो है यह 14 अप्रैल को प्रातः 1:45 से लेकर के 15 मई तक 11:45 तक जो है मीन राशि को छोड़ करके जो इनकी मित्रगत राशि थी अपने उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दूंगा कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, राहु के साथ विराजमान होने पे सूर्य ग्रहण दोष भी लगेगा, बुध के साथ युति होने पे बुध आदित्य योग भी लगेगा और 22 अप्रैल से देव गुरु बृहस्पति के साथ भी इनकी युति हो जाएगी। तो मैं बताऊंगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे दूंगा कि सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि तुला राशि पे रहेगी और तुला राशि इनकी नीच की दृष्टि होती है। अतः क्या वाकई में जहां पे इनकी दृष्टि पड़ेगी और खास करके तुला राशि वाले आपके लिए थोड़ा सा संभल के रहने का समय है। इसकी विस्तृत और पूरी की पूरी संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा और इसके बाद मेष से लेकर मीन राशि वाले का भी प्रभाव आपको बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए जैसे ही तुला राशि पे सूर्य की सप्तम दृष्टि जाएगी तो तुला राशि जो है इनकी नीच की है, लेकिन तुला राशि के स्वामी गोचर में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में चल रहे हैं। जब किसी राशि का स्वामी पावरफुल होता है तो उसके ऊपर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। यानी थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदायी नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य और राहु की युति के कारण बन जाएगा सूर्य ग्रहण योग। अतः इस समय सभी लोगों को जिनके सीनियर अधिकारी हैं, माता पिता हैं, कर्म क्षेत्र में जो बड़े बड़े उनके कस्टमर हैं, इन लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। और सूर्य मस्तिष्क का मालिक है तो मन की स्टेबिलिटी को आपको बेहतर बना के रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सूर्य और बुध की युति भी होने वाली है। यानी पूरी की पूरी देश और दुनिया में अगर थोड़ी अस्थिरताएं आती हैं तो एक देश या दूसरे देश या फिर कह सकता हूँ आपके कर्म क्षेत्र में आपको लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा और जो व्यक्ति खास करके सरकारी कर्म क्षेत्र वगैरह में है अचानक फेमस होने का योग बनेगा। लेकिन यही है कि ग्रहण दोष से थोड़ा बचना होगा, अर्थात अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह समय और सुधार हो जाएगा सूर्य का जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से मीन राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में आएंगे तो सूर्य के बल को यह बढ़ाएंगे क्योंकि सूर्य के परम मित्र है। अतः इसके बाद सूर्य के प्रभाव में जो भी थोड़ी सी कमियां हैं वह सुधार होना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि सूर्य जब मेष राशि में जाएंगे तो जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें सुधार हो जाएगा। जिनके सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद चल रही थी इसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। जिसके पिता से मतभेद चल रहा था या नया नौकरी वगैरह को लेकर के दिक्कतें थी इसमें बहुत सारे लोगों का सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो व्यक्ति कपड़े से रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से काम से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स में है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रमोशन को लेकर के प्रयासरत हैं, कांच से रिलेटेड काम करते हैं या फिर कह सकता हूँ बड़े बड़े कार वगैरह के शोरूम चलाते हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत हद तक सूर्य तो लाभ की स्थितियों को बनाएगा। जो सरकार के अंडर में ठेका वगैरह लेते हैं आप लोगों के लिए भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति बिचौलियों का काम करते हैं उससे रिलेटेड सूर्य बढ़ोतरी करा देगा कर्म क्षेत्र में। लेकिन ग्रहण दोष है तो थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि सूर्य जब मेष राशि में जाएंगे तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोगों के मध्य में आपका सम्मान बढ़ेगा, जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की के रास्ते अच्छे खुलेंगे,
इसके अलावा कोई इंटरव्यू या रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कतें थीं उसमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा क्योंकि सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाला रहेगा, अतः आप अपने जीवन में जिनकी नौकरी व्यवसाय को लेकर के स्टॉपेज लगा हुआ था उसमें तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश मतभेद हो सकता है, आपको इस मामले में थोड़ा सावधान होना होगा और आंख बंद करके किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में नहीं जाना है, इस पर भी ध्यान देना होगा। जीवन साथी से क्लेश और या अस्थिरताओं का जो दौर बनेगा, इसमें अपने आप को बहुत ही संयमित बना करके रखना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। बिना सोचे समझे कोई भी वैवाहिक जीवन में यस नहीं करना है आपको। हालांकि यह सूर्य का राशि परिवर्तन लव लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाने वाला रहेगा, प्रेम से विवाह के योगों को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा, लेकिन यही है कि आंख बंद करके नहीं, थोड़ा समय ले ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य लग्न के भाव में विराजमान होने के कारण जो आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी या बुराई करते थे वह खुद ही दूर हो जाएंगे और लोगों और समाज और दुनिया के मध्य में अचानक आपका नेम फेम बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पूर्व जो है भगवान सूर्य को घी का दीप जला करके अवश्य आरती करके निकलना है। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही ये द्वादश भाव में विराजमान होंगे और उच्च अवस्था में रहेंगे तो सर्वप्रथम यह आपके कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोल देगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दे देगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, विदेश जाने का योग भी बन गया, विदेश जाने के फंड भी के भी जुगाड़ हो गए, लेकिन जाने से के समय में जो समस्याएं और स्थिरताएं आई वह दूर कर देगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड, वीजा से रिलेटेड जो समस्याएं थी वह भी दूर कर देगा। कोई रोग और शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, उससे अचानक से मुक्ति मिल जाएगी। संतान सुखों में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, माता से तालमेल अच्छा होगा, खानदानी संपत्ति जिस पे बहुत दिनों से केस मुकदमा चल रहा था आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएगा। सामाजिक ख्याति धूमिल जो हुई या खराब जो हुई उससे लाभ की संभावनाएं मिल जाएंगी। व्यर्थ के किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा में आपको फंसा दिया गया था, इससे लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगे। घरेलू खुशियां परिवार में हो सकता है कि कोई धार्मिक कृत्य या धार्मिक कार्य भी हो, घूमने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक बात यह भी देखने का योग मिलेगा कि आप अपने जीवन में किसी बड़े कार्यक्रम या बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फंड लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व थोड़ा गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप अवश्य कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हालांकि राहु के साथ ग्रहण दोष की युति रहेगी सूर्य ग्रहण, तो आपको बड़े भाई बहनों से सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। जैसे ही सूर्य इनकम हाउस में आएगा आपके कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ते हुए दिखेंगे। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास जो फंड आपके फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। किसी बड़ी कंपनियों में आपने बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर रखा था लेकिन किसी कारणवश वह फंड वापस से रिलीज नहीं हो पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। पारिवारिक ख्याति बढ़ेगी। कोई आपके बहुत अच्छे सीनियर अधिकारी हैं लेकिन उसके सामने आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, या फिर कहीं आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बोलने के कारण आपके सम्मान की ख्याति हो रही है और आपका मिसयूज हो रहा है। आप एफर्ट लगाएंगे, अपने आप को बहुत ताकतवर उसके सामने फील कराएंगे और एक बहुत बेनिफिट दिखाने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों के विवाह को लेकर के या छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं वह भी निश्चित तौर पर ठीक होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें, अपना ध्यान रखें। जो नए संतान कंसीव करना चाहते हैं आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता होगी या संतान को लेकर के थोड़े से किसी बात को लेकर कलेश हो सकता है। अगर आपको कहीं एडमिशन्स वगैरह कराना है तो बहुत ही सावधान होकर के किसी को पैसे दीजिएगा या कहीं नौकरी वगैरह लगाने के लिए फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा सूर्य आपकी कुंडली का आय स्थान में रहेगा। जिनको विदेश जाने को लेकर के जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बिल्कुल आप उस मामले में निफिक्र हो जाएं। विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत ही विशेष प्रबलता मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सूर्य आपको एक ऐसे योग भी बनाएगा जस्ट लाइक आप अपने परिवार से दूर थे या खानदानी प्रॉपर्टी में पारिवारिक सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जिनके पैसे जहाँ जहाँ फंसे हुए तो वह तो ठीक होंगे ही, एक मोटे इनकम का आसार बनेगा और ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिख रहा है। फिर भी सूर्य के फल को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए और थोड़ा सा अपने अहंकार पर नियंत्रण रख लेना। कर्क राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। जब यह कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे कर्क राशि वाले
तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि जब धन कारक स्थान कर्म क्षेत्र में जाता है तो ऐसे भी एक प्रबल राजयोग बना देता है। ऊपर से एक ऐसा ग्रह जो वहां पे उच्चस्थ अवस्था में है, जिनकी नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ नहीं था, जो जीवन में डिप्रेशन और तनाव के चक्कर में फंस चुके थे, आप बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पिता से सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा, राजनयिक क्षेत्र में आपको पद की प्राप्ति होगी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी एक अच्छे ट्रांसफर या एक अच्छे मनचाहा पद की प्राप्ति होगी। जिनको लगता था कि अब जीवन बेकार हो रहा है, कोई व्यापार प्रारंभ नहीं होना चाहता, प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा कोई खानदानी प्रॉपर्टी थी जो सेल ही नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण सामाजिक अस्थिरता परेशानियां थी, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा माता से मतभेद भी जो आपके चलते थे उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है, कई समय से आप कोशिश कर रहे थे घर से दूर जा करके एक अच्छे करियर बनाने का, तो आप घर से स्वयं दूर चले जाएंगे, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। इसके अलावा धन संचय 1 रुपये का नहीं था, धन संचय होना चालू हो जाएगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन बहुत पहले से जो खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ मैं यह भी देख पा रहा हूँ कर्क राशि वाले, कि आप अपने परिवार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व को निभाते थे, लेकिन परिवार वाले जो सपोर्ट नहीं करते थे वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और सबसे लाभकारी पोजीशन में यहाँ पे एक चीज़ यह भी देख रहा हूँ कि पारिवारिक क्लेश के कारण आप अलग जा करके सेपरेट रहना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। एक समय बहुत अच्छा है, जिनको नए नौकरी को लेकर के दिक्कतें थी, चलिए नए नौकरी व्यवसाय हो रहा है, थोड़ा सा प्रयास अवश्य करिएगा, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन रात्रि के समय तांबे के पात्र में जल रख देने का, सुबह उसे ग्रहण कर लेने का। अगर पॉसिबल ये नहीं है तो प्रत्येक दिन जल में रोड़ी डाल करके आप भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। सिंह राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान में आएंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, आप सभी को पता है कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और ये भाग्य स्थान में जाएंगे। ऐसे तो आपके लिए बहुत कम राजयोग बनता है, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ही लाभकारी होता है। सिंह राशि वाले, जो थोड़ा मन में घबराहट या अस्थिरताएं चली, कुछ दिनों में थोड़ी सी पारिवारिक क्लेश या नेगेटिविटी जो मन में आई, यह दूर होना चालू हो जाएगा। बहुत समय से प्रमोशन पदोन्नति बिल्कुल रुका हुआ था, पदोन्नति प्रमोशन का योग बन जाएंगे। विदेश जाने को लेकर के जो भी दिक्कतें थी दूर हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि होगा, सरकार के लोगों से लाभ मिलेगा। कोई ऐसे रिश्तेदार जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते थे, कोई ऐसे मित्र जो आपको सिर्फ और सिर्फ कह सकता हूं कि ठग रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे और आप कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, तो बेहतर निर्णय लेंगे और इन सभी चीज़ों से दूर भी हो जाएंगे। लग्न का स्वामी जब भाग्य स्थान में जाता है तो मनुष्य के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास प्रबल होता है, जो चारों तरफ से धन के योगों को बढ़ाता है। पिता और सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट भी प्राप्त होने लगता है। इसके अलावा क्योंकि लग्न के स्वामी भाग्य स्थान में है, तो आप धार्मिक स्थल पे या कहीं विदेश भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपको प्रमोशन, पदोन्नति या विदेश जाने को लेकर के जो सपोर्ट नहीं करते थे, वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मैं यह भी देख रहा हूँ सिंह राशि वाले, कि भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण पिता की संपत्ति, पिता के प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा और पिता से थोड़े से मतभेद भी कम होंगे। हालांकि देखिए, छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां बन सकते हैं, रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो सकता है। और साथ में यहाँ पे एक समस्या ये भी उत्पन्न हो रहा है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, कि हो सकता है कि आप किसी को भावनात्मक बस आकर के कुछ पैसे दे दे तो आपके पैसे को लेकर के भाग सकता है। इसलिए इस समय लव रिलेशनशिप, मित्रवत संबंध या रिश्तेदारों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम सूर्य सूर्यानम मंत्र का जाप कीजिए, और अगर आपके पास तांबे या पीतल का कड़ा है तो अवश्य धारण कर लीजिए, बहुत ही बेहतर फल मिलेगा। कन्या राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह अष्टम भाव पे विराजमान हो जाएंगे तो सभी को पता है कि अष्टम भाव के सूर्य कारक होते हैं। अतः कन्या राशि वाले, जैसे ही सूर्य अष्टम भाव पे विराजमान होंगे, आपके जीवन में जो एक नेगेटिविटी और कह सकता हूं कि जो आपका खुद का आत्मविश्वास जा चुका था, इस मामले में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले, द्वादश का मालिक अष्टम भाव में उच्च का हो जाए तो व्यर्थ का केस मुकदमा या गलत आरोप में जो आपको फंसा दिया गया था, इससे बाहर निकलना चालू कर जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, पेट से संबंधित, नेत्र रोग से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से मतभेद या अस्थिरताओं में कमी देखने को मिलेगा।
पुराने से पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति कर पाएंगे जो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में जो भी पेंच अटके हुए थे या वीज़ा, ग्रीन कार्ड, वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर जो भी समस्याएं चल रही थी, इसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हालांकि 3 मामले में आपको बच के रहना है। किसी मित्र के द्वारा या परिवार के द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई अगर आपको अचानक से नौकरी या व्यवसाय में बदलाव का कोई ऑप्शन दे तो दूसरों के बातों में नहीं आना है। खास करके आपको जो है 15 मई तक किसी भी हाल में दूसरों के बातों में नहीं आना है। और इसके अलावा जो है आप किसी पे विश्वास भी ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि धन संचय का योग थोड़ा कमजोर है, एफर्ट लगाएंगे और खर्च कम करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। खानदानी विवाद प्रॉपर्टी का सॉल्व होगा और सेल भी हो जाएगा। बहुत पुराने केस मुकदमा का भी लाभ मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, यानी जल देना है। तुला राशि वाले, जब सूर्य सप्तम भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय तुला राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि सप्तम भाव में सूर्य देखिए कुछ मामलों में तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। अतः यह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लगन पे नीच की दृष्टि पड़ने के कारण कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा। हालांकि देखिए लग्नेश अपनी स्वयं की राशि में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, कुछ लोग आपको नीचा गिरा सकते हैं, कुछ लोग जान करके जो है आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन लोगों के बातों में नहीं आना है और शांति बना करके रखना है। सप्तमेश सूर्य उच्च का है तो यह यथा इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। यह आपको बोनस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड या व्यापार में अचानक तरक्की को लेकर के मोटा इनकम के सोर्स को देगा। पार्टनरशिपिंग या इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लाभकारी स्थितियों में दिखने वाला रहेगा। हालांकि हेयर फॉल, थोड़ी सी पेट की समस्याएं, चेहरे में फोड़े फुंसी, नेत्र रोग से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं ये दे सकता है। इसके अलावा सप्तमेश सूर्य जो है ये उन लोगों के लिए बेहतर है अगर किसी का बहुत समय से वैवाहिक जीवन ठीक नहीं था, वह चाहते थे कि डाइवोर्स ले ले या अपनी ज़िंदगी अलग से शुरुआत करे या अलग होना चाहते थे, उससे रिलेटेड तो लाभ है। लेकिन जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा, आपको थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यह बड़े भाई बहनों से बेहतर लाभ देगा। विदेश जाने की संभावनाओं में जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। संतान सुखों में खास करके जो व्यक्ति द्वितीय संतान को लेकर के प्रयासरत थे, द्वितीय संतान के स्थितियों को बहुत ही बेहतर करने वाला रहेगा। चारों तरफ से इनकम की प्राप्ति होगी तो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी आप परचेज करेंगे। मानसिक शांति मिलेगा, जीवन के बड़े निर्णय लेंगे, पार्टनरशिपिंग से तालमेल अच्छा होगा। किसी प्रकार के नौकरी व्यवसाय में आपके पैसे फंस गए थे या व्यर्थ का आपको निकालने की तैयारी बना रखा था तो आप वह केस भी जीतेंगे, आप दोबारा ज्वाइनिंग भी करेंगे। और जिनको लगता था कि व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना है, बेशक कीजिए, कोई नहीं रोक सकता है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लेना है। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे यानी उच्चस्थ अवस्था में तो आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे आ जाएंगे। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कर्म का मालिक अगर षष्ठ भाव पे आ जाए तो यह बेहतर तौर पे बहुत ही राज और प्रबल योग बना देगा। अतः यह आपको रोग, ऋण और शत्रु से सीधा बचाएगा। जो परिवार के लोग आपको नीचा गिराते थे, पीठ के पीछे षड्यंत्र करते थे, उनसे तो यह बचाएगा कि जीवन में बहुत ज़्यादा आपने कर्ज ले लिया या ऐसे लोगों से कर्ज ले लिया जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव और अस्थिरता पैदा कर रहे थे मन में और आपसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, इन सभी चीज़ों से भी आपको बचाएगा। इसके अलावा क्योंकि कर्म का मालिक उच्चस्थ हो रहा है तो पिता से आपको लाभ की संभावनाओं को दिलाएगा। पिता से संपत्ति की प्राप्ति होगी, पिता के व्यापार में लाभ होगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कतें चल रही थी, आपको 100% नया नौकरी व्यवसाय मिलेगा। थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के तो कुछ मिलता नहीं। अचानक ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में तो अचानक मंत्रालय पद की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि कर्म क्षेत्र का मालिक अगर उच्च का हो जाता है तो मनुष्य की अचानक सभी जगह पे ख्याति हो जाती है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे आ जाएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे। एक यहाँ पे बहुत ही लाभकारी है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ जाए तो लाभकारी है, अर्थात भाग्य का मालिक का पंचम हाउस में आना यह सामान्य तौर पे से ज़्यादा अच्छा बेहतर फल देगा। यानी आपके जीवन में धनु राशि वाले जिनकी शिक्षाएं अधूरी रुकी हुई थी,
आप तनाव मुक्त हो जाइए, आपके लिए वह शिक्षा पूर्ण होने का योग बन गया है। कोई आपका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट था या इंटरव्यू का रिजल्ट था, आपके फेवर में आएगा। कहीं आपको एडमिशन कराना था लेकिन किसी कारण से हो नहीं पा रहा था, विवाद हो रहा था या पैसे की दिक्कत हो रही थी या किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। आप अगर चुनाव वगैरह में हैं, एक अच्छे टिकट वगैरह की तलाश में थे, तो 100% मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंच स्थानांतरण और प्रमोशन भी बनेगा। जो अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंतित थे, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए, संतान की तरक्की हो रहे हैं। जो संतान कंसीव होने को लेकर के चिंतित थे, आप भी तनाव मुक्त हो जाइए, संतान कंसीव होने का बहुत ही परफेक्ट योग भी बन रहा है। इसके अलावा धनु राशि वाले, पंचम भावस्थ सूर्य उच्च का है, पुराने से पुराने लव रिलेशनशिप में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में सुधार होगा। लेकिन देखिए, आय स्थान पे इसकी दृष्टि नीच का है, तो जो आपको मोटा इनकम के सोर्स हैं उस पर ध्यान देना है। बड़े भाई बहनों से, पिता से, चाचाओं से मतभेद नहीं करना है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है, एक्टिव रखना है। और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाने से जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और अगर आपका किसी कारण से कोई नौकरी का रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का जाप करना है। मकर राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे। प्रिय मकर राशि वाले, अष्टमेश अगर केंद्र में जाए और उच्च का हो जाए तब तो बहुत बेहतर फल है। हालांकि अष्टमेश कहीं भी बैठे तो नुकसानदायी है, लेकिन उच्च का हो जाए तो ये लाभकारी फल देता है। अतः अष्टमेश का 4th हाउस में जाना आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ाना चालू कर देगा मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले, कोई खानदानी संपत्ति या विवाद को यह ठीक कर देगा। किसी कारण से व्यर्थ का केस मुकदमा में आपको फंसा दिया गया था, आपको दूर कर देगा। आप अपने जीवन में कुछ घरेलू वस्तुएं परचेज करना चाहते थे, भूमि मकान वाहन लेना चाहते थे, किसी कारण से कहीं घर लिए थे उसमें शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी, वह होनी चालू हो जाएगी। आप अपने घर से बहुत दूरी पे थे और चाहते थे घर के पास नौकरी का ट्रांसफर हो जाए, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी कि लगता था कि जीवन जिया जाए कि नहीं जिया जाए। आप इससे धीरे 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 बाहर निकलना चालू कर जाएंगे। सरकार के लोगों के पास जो पैसे फंसे हुए थे उस समय थोड़े तालमेल तो आपके बेहतर हुए, लेकिन एक्चुअल में जो पैसे नहीं निकल पा रहे थे वह निकलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। खुद से नए व्यापार या नौकरी को लेकर के आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में नीच का दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य जो है आपको कर्म क्षेत्र में सीनियर अधिकारियों से, पिता से मतभेद की स्थितियों को बढ़ा सकता है। इसमें थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कर्म क्षेत्र में नीच का सूर्य का दृष्टि, आपको कर्म क्षेत्र को संभालना पड़ेगा। मतलब कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आपको विवाद नहीं करना है, पूर्ण रूपेण एक्टिव रहना है। और खास करके पिता का कारक होता है सूर्य और कर्म क्षेत्र पे पिता का अधिकार होता है, तो पिता से मतभेद आपको नहीं करना है। इसके अलावा सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, पारिवारिक सौहार्द और खुशियां बढ़ेगी। आपके जूनियर जो काम कर रहे थे आपके व्यापार को बढ़ाएंगे और पुराने से पुराने संपत्ति का विवाद होकर के या कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए मकर राशि वाले? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जल में एक लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यह विराजमान हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली के केंद्र के मालिक होते हैं, मतलब सप्तम भाव के मालिक होते हैं और तृतीय भाव पे जाकर के ये उच्च के हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कुंभ राशि वाले, तीसरे भाव का सूर्य जो होता है वो कारक होता है और आपकी कुंडली में सूर्य उच्चस्थ अवस्था में जा रहा है। सबसे पहले यह क्या करेगा कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। जिनके जीवन में विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपसी कलेश या विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, वह ठीक हो जाएगी। किसी कारण से पारिवारिक तालमेल में दूरियां बन गई थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के भविष्य में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिश्तेदारों से और भाई बहनों से जो मतभेद थे वह ठीक हो जाएंगे। अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जीवन में बहुत अकेला फील कर रहे थे, तो आपको इस समय सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। रुकी हुई शिक्षा आपके पूर्ण हो जाएंगे और कोई नया नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप तत्पर हो सकते हैं। मतलब यह आपके आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ा देगा।
इसके अलावा कुंभ राशि वाले, तृतीय भाव का सूर्य का सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो हो सकता है कि परिवार रिश्तेदार में थोड़े से मतभेद या किसी को कष्ट हो सकता है, या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि देखिए, सपोर्ट तो आपको सभी का मिलेगा, लेकिन भावनात्मक बस फीलिंग में आकर के आप अपने बड़े भाई बहनों का या छोटे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा ना कर दें। सप्तम इस केंद्र में जाएगा तो प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। विवाह की स्थितियों में एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी हुई थी, साथ नहीं रह पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे, और अगर आप पार्टनर के तलाश में तो बड़े पार्टनर भी आपको मिलते हुए दिखेंगे। नौकरी व्यवसाय के बदलाव में अच्छे योग हैं। किसी कारण से आपका काम छूटा पड़ा हुआ था, दोबारा काम ज्वाइन होने की स्थितियां बन जाएंगी, और गले के रोग, पेट के रोगों से मुक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन के कोई ऐसे निर्णय जो ले नहीं पाते थे 100% लेना प्रारंभ कर देंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो करना क्या चाहिए? प्रत्येक दिन ओम सूर्य सूर्यानम मंत्र का जाप करें। अगर इसके प्रभाव को और बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 14 अप्रैल को एक लाल धागा दाहिने हाथ में बांध लीजिए, जो 15 मई तक अपने हाथ में रहने दीजिएगा। मीन राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह द्वितीय भाव पे आ जाएंगे। षष्ठ भाव का मालिक द्वितीय हाउस पे जाए थोड़ा सा बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन क्योंकि षष्ठ भाव का मालिक द्वितीय भाव पे जाकर के उच्चस्थ हो रहा है, और निश्चित तौर पे जो है यह आपको बुध आदित्य योग बना रहा है। हालांकि देखिए, चंडाल योग भी रहेगा और 22 अप्रैल से, और ग्रहण दोष भी रहेगा। हालांकि ये 3 योगों में आपको पारिवारिक विवाद से थोड़ा बचना चाहिए, पैसे थोड़े से संचय करने चाहिए, और इसके अलावा जुबान पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। जब मीन राशि वाले षष्ठे द्वितीय स्थान पे जाएंगे, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में कुछ क्लेश था या मतभेद की स्थितियां जो बन रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मीन राशि वाले पुराने कुछ लोन है या कर्ज है उसकी मुक्ति मिलेंगे। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलना चाहूँगा, कोई अगर मामा मौसी या फिर चाचाओं में से किसी का स्वास्थ्य खराब है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य उच्च का है तो थोड़ा सा इसके मामले में फेवर आ सकता है। पारिवारिक कलेश के कारण आप जो है किसी से विवाद में नहीं फंसना चाहते थे, दूरियां बना रहे थे, वह ठीक होगा। वैवाहिक जीवन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, अस्थिरताएं चल रही हैं। आपसी बातचीत में थोड़ी सी स्थितियों में सुधार होगा। विवाह को लेकर के रिश्तों में सुधार होगा। लव लाइफ को लेकर के स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, और खानदानी संपत्ति विवाद में थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। आप कहीं अच्छे यात्रा पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं आपकी कोई संपत्ति है या कहीं आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे, उससे लाभ भी मिलेगा। कर्ज की स्थितियां बढ़ रही थी, कर्ज में समाप्ति होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देख पा रहा हूं कि आप इस समय किस प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के जो दिक्कतें थी, चाहते थे कि बहुत समय से काम कर रहा हूं, कोई व्यापार में या नौकरी में कोई बेहतर परिवर्तन के योग नहीं बन पा रहे हैं, वह परिवर्तन के योग तो निश्चित तौर पर बनेंगे, और अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। थोड़ा सा सिर्फ वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, और पारिवारिक सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। पुराने दोस्तों या मित्रों का सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ नया व्यवसाय को लेकर के अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मीन राशि वाले आपको करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है जल में लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इनकेस अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन रात्रि को सोते समय जो है आपको क्या करना है, सर के पीछे जो है तांबे के या पीतल के पात्र में जल रख लेना और सुबह उस जल को ग्रहण कर लेना है। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य अपने उच्चस्थ अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जो 15 मई तक रहेंगे, तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।